बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसी हालिहि अल अमीनिल मकीन मुहिय्यिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुख़बिरन व आमिरन तकरीमन लिहक़्क़ि नबिय्यिहि व तअज़ीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बी व सअदैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसी हालिहि अजमईन व अला मन लदैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व एहसान कि उसने हमें और आपको इस मुबारक उर्स की इस मुबारक महफिल में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। हुजूर साहिब सज्जादा हजरत शेख आज़म हुजूर नैयर मियाँ साहब क़िबला अहमदी मद्दज़ल्लहुल आली का ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने करम फरमाते हुए मुझ कामिल नाकारा और बेकस और बेबस इंसान को हिंदुस्तान की इस अज़ीमुश्शान दरगाह में खिताब करने का हुक्म फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर साहिब सज्जादा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। इनका साया सेहत व सलामती के साथ तादेर हमारे सरों पर कायम रहे। रुदौली शरीफ मेरा घर है। मेरी जब दाढ़ी मूंछ भी नहीं निकली थी उस वक्त से मैं यहां पर हाजिर हो रहा। इसलिए हजरत ने बेपनाह अपनायत और नवाज़िशात के जरिए बगैर मेरा नाम पुकारे माइक मेरी तरफ कर दिया, क्योंकि मुझे रुदौली के अहबाब बखूबी जानते और पहचानते, और ना जानते हूं तो मैं अपना तारुफ करा दूं कि मैं के एक रिंदे लाओ बाली हूं। मैं के एक रिंदे लाओ बाली हूं, खादिमे बंदगाने आली हूं, और सबको ही पालता है इब्ने गनी, मैं तो दरवाजे का सवाली हूं। बेहद नूरानी मंजर आपने देखा कि तलबा के दस्तारे इल्म और दस्तारे हिफ्ज़ का मंजर आपने देखा, और ये जो मौलाना ने बयान किया कि ये रिवायत रही है उलमाए फरंगी महल की कि अपने शागिर्दों, होनहार शागिर्दों की दस्तारबंदी यहाँ किया करते थे आकर, तो वो इस शान से होती थी कि मुल्ला नूर फरंगी महली अपने एक शागिर्द को लेकर आए। उलमा, मशाइखीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन का मजमा है। आपने अपने उस नौखेज़ शागिर्द को मजमे के सामने खड़ा किया और कहा कि मैं अपने शागिर्द की दस्तारबंदी करना चाहता हूँ, आप लोग इसका इम्तहान ले लें। तो उर्स की महफिल में भरे मजमे के सामने उस तालिब इल्म का इम्तहान लिया गया। वो तालिब इल्म उस इम्तहान में कामयाब हुआ, और यहाँ हजरत मखदूम साहब के साहिब सज्जादा के हाथों उसके सर पर दस्तार फजीलत रखी गई। वो मेरे दादा के दादा थे। मैं इस लायक नहीं हूँ, मगर ये कि उस बारगाह में खड़ा हूँ जहाँ जर्रे को आफताब बना दिया जाता है, कतरे को दरिया बना दिया जाता है, नाकारा को करामत बना दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे ऊपर भी इस खानका का वो फैज़ान होगा जो दीगर हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान से बाहर लोगों पर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इस खानका का अकीदतमंद रखे। मैं अपने मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजदार अहले सुन्नत की लिखी हुई एक मनक़बत पेश करना चाहता हूँ हज़रत मखदूम साबिर करियरी की शान में। आप फरमाते हैं कि साबिर ने नबी के जलवों की, साबिर ने
नबी के जलवों की जलवा नुमाई कलियर में। कलियर में जो जलवा देख रहे हैं आप, वो कलियर के जंगलों का जलवा थोड़ी, वहां के बागात और हरियाली का जलवा नहीं है, वो मदीने का जलवा है। साबिर ने नबी के जलवों की जलवा नुमाई कलियर में, फिर फैज की गौसो ख्वाजा के एक नहर बहाई कलियर में, फिर फैज की गौसो ख्वाजा के एक नहर बहाई कलियर में। तो तुम गंजे शकर के प्यारे हो और गौस के राज दुलारे हो, तुम गंजे शकर के प्यारे हो और गौस के राज दुलारे हो। ख्वाजा ने बनाया है ख्वाजा मसनद है सजाई कलियर में, ख्वाजा ने बनाया है ख्वाजा मसनद है सजाई कलियर में। और आखिरी शेर में फरमाते हैं कि क्या रुतबा खुदा ने बख्शा है, ये कैसा खुदा का बंदा है। हम हजरत साबिर पिया को खुदा नहीं कहते, हम उनको अल्लाह का बंदा ही कहते हैं, मगर इस तरह कहते हैं कि क्या रुतबा खुदा ने बख्शा है, ये कैसा खुदा का बंदा है, अल्लाह का बंदा होकर भी करता है खुदाई कलियर में, अल्लाह का बंदा होकर भी करता है खुदाई कलियर में। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व रहमतिहि व अला मन लदैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये हिकमत मलकूती ये इल्म लाहूती, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिक्र नीम शबी, ये मुराक़बे, ये सुरूद, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। और जुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बिलखुसूस इस दुनिया के मुसलमान जिस दौर से गुजर रहे हैं, वो दौर किसी से मख्फी नहीं। जरा सी भी अक्ल और शऊर रखने वाला इंसान ये जानता है कि इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्या सिनारियो है मुसलमानों, और क्या मुस्तकबिल है और क्या हाल है, कैसी हालत है उनके पास, और वो किस दौर से गुजर रहे हैं। क्या ये इस्लाम और ईमान की दौलत और ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और उनकी सुन्नतें और उनकी दुआएं और उनका फैजान इसी दिन के लिए था कि मुसलमान इस दुनिया में सबसे नीच और कमतर कौम बनकर रह जाए। जब किसी कौम का इकबाल जाता है तो वो चारों तरफ से जाता है। यही हाल मुसलमानों का हुआ। उस दौर को याद करें जिस दौर को हम दौर रिसालत कहते हैं, अहद रिसालत कहते हैं। उस दौर को याद करें जिस दौर को खुलफाए राशिदीन का दौर कहा जाता है। उस दौर को याद करें जिस दौर में मुसलमान इल्म और हिकमत की औज सुरैया पर बैठा हुआ है। और आज हम इस दौर को देखें कि हर शोबे में तरक्की होती जा रही है, एजुकेशन में तरक्की हो रही है, दौलत और तिजारत में तरक्की हो रही है, इल्म और हिकमत और साइंस में तरक्की हो रही है, मेडिकल साइंस में तरक्की हो रही है। मगर उसके बावजूद भी हम इतना पीछे जा चुके हैं, इतना गिर चुके हैं कि जो 1000 साल पहले हमारा मकाम था आज हम उससे बहुत नीचे खड़े। कहीं कहीं तो दौर जाहिलियत के मंजर दिखाई देते हैं, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नाकामयाब कौम है। क्या ये वही कौम है कि जिस कौम के लिए अल्लाह ने पहला पैगाम ही ये भेजा था, क्या ये वही कौम है कि जिस कौम को अल्लाह ने जब दीन दिया तो सबसे पहले ये तालीम दी कि पढ़ो? क्या ये वही कौम है कि जिस कौम की तबलीग की खातिर मोहल्ले में कायनात को भेजा गया था? क्या ये वही कौम है कि जिस कौम को दीन सिखाने के लिए हजरत जिब्रील सिदरतुल मुंतहा की ऊंचाइयों को छोड़कर मदीने की सरजमीन पर नबी के सामने ज़ानुए तलब मुस्ते कर रहे थे? क्या ये वही कौम है कि जिस कौम के इल्म और हिकमत और शऊर की बुलंदी की खातिर बद्र और हुनैन के मार के बपा किए गए? क्या ये वही कौम है? क्या हमारे पास वैसा कुछ है? यकीन मानिए कि दरगाहें, आस्थाने, खानकाहें काम कर रही हैं, मगर उनकी परसेंटेज कितनी है? और कितनी खानकाहें वो काम कर रही हैं जो काम खानकाहों के करने के? रखियो गालिब को जरा तर्फ नवाई से माफ, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों,
दीन में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। इसका मतलब यह हुआ कि ईमान वाले तो हो मगर दीन मुकम्मल नहीं है। अभी दीन में आपकी शमूलियत मुकम्मल तौर पर नहीं है। ईमान वाले तो है, चूंकि मुखातब कर लिया, ऐ ईमान वालों उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, दीन में मुकम्मल दाखिल होने की जरूरत है। यह हो सकता है कि एक शख्स कलमा गो है, ईमान वाला है मगर नमाज नहीं पढ़ता, दीन में मुकम्मल दाखिल नहीं है। यह हो सकता है कि एक शख्स कलमा गो है, ईमान वाला है मगर उसका अकीदा उस मेयार का नहीं है कि जिस मेयार के अकीदे को खुश अकीदगी कहा जाता है, वो फिस्क फिल अकीदा में मुब्तला हो गया। हो सकता है कि एक शख्स अकीदे का भी बहुत अच्छा हो, बड़े अच्छे अकीदे उसके हो, आमाल में भी बहुत अच्छा हो, मगर वो सोज़े दिल से नावाकिफ, वो तसव्वुफ से नावाकिफ हो, वो सूफिया के सुलूक इल्लाह और सुलूक फिल्लाह से नावाकिफ हो, वो तज़किये नफ्स और तज़किये क़ल्ब से नावाकिफ हो, उसके पास तक़वा ना हो। ये हो सकता है। तो आप हैरत करेंगे ये कैसे हो सकता है कि रोजा नमाज कर लिया, हज व ज़कात कर लिया, इल्म हासिल कर लिया, मुसलमान हो गए, अब भी तक़वा नहीं है। तक़वा कहते किसको है? तो यकीन मानिए इल्म व हिकमत व शऊर दिमाग में है, कलमा ज़बान पर है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अत-तक़वा हाहुना, तक़वा दिल में होना चाहिए और दिल में होता है। आज हम देखें क्या हमारी हालत ऐसी है? क्या हम दीन में मुकम्मल दाखिल हो गए? क्या हमने दीन को मुकम्मल तौर पर अपना लिया? शायर मशरक़ ने कहा था कुम बिइज़्निल्लाह, जो कहते थे वो रुखसत हुए, खानकाहों में मुजावर रह गए या गोरकन। अब 4-4, 5-5 अंगूठियां पहनने से कोई साहिब सज्जादा और सूफी नहीं होता, गले में मालाएं डालने से कोई दरगाह का वारिस नहीं होता। अल्लामा इक़बाल आज होते तो मैं कहता कि रुदौली तशरीफ लाइए और आकर देखिए कि साहिब सज्जादा कैसा होता है, दरगाहों में मुजावर होते हैं या साहिब सज्जादा होता है, यहाँ पर ढोल बजाने वाले होते हैं कि साहिब सज्जादा होता है। महफिल सिमा आपने बहुत सुनी होंगी, इस खानका में आकर सुनिए। अगर यकीन मानिए अगर ये खानका दिखा देता तो अल्लामा इक़बाल रोने लगते, क्योंकि अल्लामा इक़बाल तसव्वुफ के दरगाहों के मुखालिफ नहीं थे। जिस जमाने में वो ये शेर लिख रहे थे हुजूर कि खानकाहों में मुजावर रह गए या गोरकन, उसी जमाने में पीर मेरे अली शाह को खत लिख रहे थे कि मुझे लंदन में तसव्वुफ पे तकरीर करनी है, तसव्वुफ के फला मसले की खान तस्लीम कर दीजिए ताकि मैं वहां जाकर तकरीर कर सकूं। पीर मेरे अली शाह साहब के सामने जानवे तलब मुस्लिम कर रहा है, मगर उसके दिल में एक दर्द हो रहा है कि खानकाहों में मुजावर रह गए या गोरकन। मीरास में हाथ आई इन्हें मसरत इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन, कितनी अजीम शान दरगाहें हैं। आप देख रहे हैं ना इल्म का पता है, ना तक़वे का पता है, ना तहारत का पता है, लोग कड़े पहने घूम रहे हैं हाथों में, अजीब व गरीब हरकतें लोग कर रहे हैं। जिस शख्स को नमाज सही से नहीं आती वो गद्दी का वारिस क्या हो सकता है? ये मदरसा क्यों कायम किया गया? क्या मखदूम साहब काफी नहीं थे घर चलाने के लिए? क्या मखदूम साहब इस अपनी नस्ल को पाल पोस नहीं पा रहे थे? क्या नजरानों में कोई कमी आ गई थी? क्या आमदनी में कोई कमी आ गई थी? या मुरीदीन की तादाद घट गई थी? यकीन मानो ये तो मैं जानता हूं, साहिब सज्जादा जानते हैं, या इनके मुखलिसीन जानते होंगे कि मदरसा खोलने की बुनियाद पर मुरीदों की तादाद घट गई। लोगों ने रोक रोक कर कुफार मक्का की तरह पहचाना शुरू किया कि कहां जा रहे हो, उनकी बातों में ना आ जाना, दरगाह न चले जाना, उनके पास न चले जाना, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने से रोका जाता था। मगर मौलाए कायनात का किरदार यहां मौजूद है। लोग रोक रहे हैं मगर आप बाजार में खड़े हुए देखते हैं कि कोई नबी से मिलने आ रहा है तो फरमाते मेरे पीछे पीछे आ जाए। तादाद के कम और ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, क्वालिटी से और कैफियत से बात बनती है। मदरसा क्यों खोला गया? दरगाह में मदरसा क्यों खोला गया? लोग कहते हैं दरगाह का मदरसों से क्या लेना देना। ये लोग एतराज करते हैं जब मदरसा खुला तो मुझे खूब याद है, मैं कोई आज की पैदाइश थोड़ी मेरी, जब मदरसा खुला 20वीं दस्तारबंदी है, मैं 40-41 साल का हूं, मुझे मालूम है मदरसा कैसे खुला और किस बुनियाद पर मदरसा खोला गया है और क्या जरूरत महसूस करते हुए। जरूरत यही थी कि अल्लाह के बंदे ईमान वाले दीन में मुकम्मल दाखिल हो जाए। आज यहां से हुफ्फाज निकल रहे हैं जो शरीयत का पैगाम भी दे रहे हैं, तो साबरी हैं तो तरीकत का पैगाम भी दे रहे हैं, आलिम हैं तो कुरान भी पढ़ के सुनाते हैं, साबरी हैं तो मखदूम साहब की करामत भी सुनाते हैं, आलिम है तो ये भी बताते हैं कि नमाज में सर कहां होगा और साबरी है तो ये भी बताते हैं कि नमाज में दिल कहां होगा। आलिम है तो ये बताते हैं कि ज़कात कैसे दी जाएगी और साबरी है तो ये बताते हैं कि खुद भूखा रह के दूसरों को कैसे खाना खिलाया जाए। मदरसे का ये मदरसा
खानकाह का मदरसा है। खुशा मंजिलो मदरस मिंबरो खानकाह है कि सर्वे बुवक्की लो काले मोहम्मद। तो आप कव्वालियों में उस सिमा में खूब सुनते हैं और पैसे देते हैं और दाद देते हैं और सर धुल लेते हैं, मगर कभी सोचा खुशा मस्जिदो मिंबरो खानकाह है क्या मतलब हुआ? यकीन मानो, अगर आप इल्मी बुनियादों पर मदरसे की तारीफ करेंगे तो मदरसे की डेफिनेशन में यह बात लिखना होगी कि जब तक शेख तरीक़त न हो मदरसा नहीं हो सकता। इस कायनात का पहला मदरसा जिसमें कुरान पढ़ाया गया, जिसमें हदीस पढ़ाई गई, वो कहीं और नहीं बल्कि मदीने की सरजमीन पर सुफ़ा का चबूतरा था। पढ़ाने वाला कोई मौलवी नहीं था, पढ़ाने वाला मुअल्लिमे कायनात था। पढ़ाने वाला जिस तरह कुरान को जानता था ऐसे ही कुरान वाले को भी जानता था। जिस तरह वो कुरान की आयतें पढ़ के सुनाते हैं, इसी तरह अल्लाह की बातें भी बताते हैं। तो अल्लाह कुरान से इल्म से रिश्ता मजबूत हो तो आलिम है, और अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो तो सालिक है। तो जब तक दिल अल्लाह से न जुड़ा हो, जबान में कुरान की तासीर नहीं आती। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान कह रहा है कि इसी कुरान को पढ़कर बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे, बहुत से हिदायत पा जाएंगे। कुरान पढ़ के कौन गुमराह होगा? ये किताबें हिदायत है। कभी सुना है कि केरोसिन की गोली खाने से बुखार आ जाता है? अरे भाई, ये बुखार ही में खाई जाती है। पैरासीटामोल खा लोगे तो बुखार आ जाएगा? नहीं भाई, पैरासीटामोल खाओगे तो बुखार उतर जाएगा। मगर ये किताबें हिदायत कैसी किताबें हिदायत कि पढ़कर गुमराह भी हो सकते हो। दो ऑप्शन है, बताइए कुरान पढ़ के क्या होना चाहते हैं? गुमराह होना चाहते हैं कि हिदायत याफ्ता होना चाहते हैं? यकीनन अब सलीम उत्तबा इंसान कहेगा कि हम हिदायत याफ्ता होना चाहते हैं। तो फिर कुरान को वैसे पढ़िए जैसे साहिब कुरान ने पढ़ाया है, जैसे सहाबा ने समझा है, अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी तशरीहात कर, अहादीस के अपनी मर्जी के मुताबिक मफहूम समझकर, खानकाही निजाम को बिल्कुल एक और कमर्शियल और एक कंपनी और फैक्ट्री बनाकर कभी दीन की तबलीग न हुई है न हो। खानकाही निजाम में जब मदरसा चलता है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि यहां से सिर्फ इल्म हुज्जत वाले ना निकले बल्कि इल्म नाफे बन के निकले, इल्म नाफे बन के निकले कि जो लोगों के दिलों में असर कर सके। आपने बड़ी करामतें सुनी होंगी कि फुला बुजुर्ग के पास गए, कोई मदरसा नहीं, कहीं से फारिग नहीं, कोई सनद नहीं, खुद मैं जिस आस्थाने का खादिम और कुत्ता हूं महाराणा शरीफ का, हमारे हुजूर शम्स महाराणा किसी मदरसे में नहीं गए पढ़ने के लिए। और हुजूर ये भी एक निस्बत है हमारी और आपकी, आप अहमदी हैं, मैं आले अहमदी हूं। शम्स महाराणा का नाम था अबुल फजल आले अहमद, तो मैं आले अहमदी हूं, हजरत अहमदी है, तो एक रिश्ता ये भी है मेरा। किसी मदरसे में नहीं गए, मगर इल्म का ये आलम था। कल बात हो रही थी अदनान मियां से वहदतुल वजूद पर। इराक से एक आदमी चला, इराक से एक आलिम चला वहदतुल वजूद का मसला समझने के लिए। चलते चलते ज़ानुए तलम्मुस तय करते करते दिल्ली हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्ली की दरगाह में आया कि हुजूर वहदतुल वजूद समझा दे। हजरत ने उसको समझाने की कोशिश की, तफहीम की, समझ में नहीं आया। आपने फरमाया कि भाई अब तुम हमारे भाई आले अहमद के पास महाराणा चले जाओ, वही तुम्हें समझा पाए तो समझा पाए, भाई हमने तो कोशिश कर। वो बंदा वहां से दिल्ली से दरगाह से उठकर शम्स महाराणा की बारगाह में आया। आप अपनी मस्जिद से निकल रहे थे, उसने कहा कि ऐसे ऐसे आना हुआ और वहदतुल वजूद समझना है। आपने छप्पर जानते हैं ना, छप्पर पड़ा हुआ था, उसका एक तिनका निकाला, उसको तोड़ने लगे, गुफ्तगू करने लगे। तोड़ते तोड़ते कुछ देर के बाद तिनका जमीन पर फेंक दिया। फरमाया समझ गए? उसने कहा समझ गया। हो गया मसला तय वहदतुल वजूद का। ये वो मसला है जिसको बड़े बड़े फलासफा नहीं समझ सके, बड़े बड़े इल्म वाले नहीं समझ सके, मगर एक खानकाही फर्द ने जिसकी तालीम और तरबियत खानकाह में हुई थी, किसी मदरसे में नहीं गया था पढ़ने के लिए, समझा दिया। अब ये शख्स वापस हो गया, शाह साहब के पास दिल्ली पहुंचा। आपने फरमाया कि क्या हुआ? उसने कहा हुजूर दिल साफ हो गया, दिल को इत्मीनान हो गया, मसला समझ में आ गया। फरमाया कैसे समझ में आया? कहा कि एक तिनका लेके तोड़ा उन्होंने और जमीन पर फेंका और मुझसे पूछा समझ गए? तो मेरा दिल मुतमईन हो चुका था, मैंने कहा समझ गया। तो आपने फरमाया कि अरे भाई जब इतने बाकमाल शख्स के पास से आ रहे हो तो कुछ दिन ठहर जाते और फैसले लेते। उसने हाथ जोड़ के कहा हुजूर जिसको इल्म देते देर ना लगे उसको इल्म लेते क्या देर लगे। तो मैंने कहा इससे पहले कोई गुस्ताखी हो जाए मैं यहां से चला जाऊं। अर्ज करने का मतलब यह था कि खानकाहें
सही तौर पर मिल्लत की तर्जुमान, मिल्लत की खादिम, मिल्लत की मुस्लिह और मिल्लत की मुबल्लिग हुआ करती हैं। इसी जरूरत के पेश नजर यहां से मदरसा खोला गया। और जैसा कि आपने सुना कि जब यहां मदरसा नहीं भी था तो इल्म शऊर का आलम यह था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह, जिसके जानशीन वारिस यहां बैठे हुए हैं इमरान मियां, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह के आलिम अपने शागिर्दों की दस्तारबंदी यही किया करते थे। आगे उन्हें यह मालूम था और उनको यह यकीन था कि इल्म तो हमने बना दिया है, मगर इस इल्म में फिल्टर लगाकर अनानियत को, तकब्बुर को, घमंड को, मैं को अगर कोई निकाल सकता है तो मखदूम अब्दुल्ला नुदौली की दरगाह से निकाला जाता है। यही वजह है कि फिरंगी महल के फारहीन में घमंड नहीं मिलेगा, अना नहीं मिलेगी। ये खानकाही मदारिस है और फिरंगी महल में जहां का फैजान बरस रहा है वहां के साहिब सज्जादा भी मौजूद है, बासा शरीफ वो भी मौजूद है। सैयद हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक बासरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं भी रज़्ज़ाकी हूं, हर बरकाती रज़्ज़ाकी है, वो भी बैठे हुए हैं। फिरंगी महल उन बुजुर्गों से वाबस्ता है जो इदारे दीन के नाम पर किसी सूफी बुजुर्ग फकीर से मंसूब न हो, और मंसूब हो बराए नाम तो वो मंसूब इंतसाब सही नहीं होता। जब तक सूफी बुजुर्ग की रूहानियत वहां जलवागर न हो वो मदरसा कभी उलमाए रब्बानीयीन पैदा नहीं कर सकता। तो अर्ज ही कर रहा था उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, जरूरत इस बात की है सिर्फ कलमा पढ़ लेना अगर बहुत काफी हो तो देखिए कलमा पढ़ लेना काफी है कयामत के दिन। दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ कलमा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, नमाज़ें भी पढ़ना होगी। दुनिया में जिंदगी गुजारनी है तो रोजे रखने होंगे, दुनिया में जिंदगी गुजारनी है आपको तो फिर आपको वो काम करने होंगे जो शरीयत तय करती है। शरीयत से ऊपर तरीकत कोई चीज नहीं। हमारे शरीफ के बुजुर्ग फरमाते थे कि शरीयत बाल है, बाल, और तरीकत मांग है। क्या किसी गंजे को मांग निकालते हुए देखा है? जब तक शरीयत नहीं होगी तरीकत क्या होगी? वो फिर ढोंग होगा, और उस ढोंग के जो मुज़िर और मनफी असरात मुरत्तब हो सकते होंगे समाज पर, वो मुरत्तब होंगे जो मुरत्तब हो चुके हैं। वो आज खानकाही निजाम आप यहां आकर देखें, नमाजों का एहतमाम, अजान होगी तो महफिल सिमा भी रुकेगी, दूसरी तकरीर भी रुकेगी, नाखानी भी रुकेगी, फातिहा खानी भी रुकेगी, अजान का एहतराम, उसके बाद नमाज अदा की जाएगी। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि यहां कव्वाली और सिमा में आप बैठे रहे और नमाजें होती चली जा रही हैं, किसी को फिक्र नहीं? कभी देखा ऐसा? नमाज सिमा से भी बुलंद है, नाखानी से भी बुलंद है, नारों से भी बुलंद है, फातिहा से भी बुलंद है, चरागा से भी बुलंद है। इसलिए हर तकरीब को उर्सों में नमाज से जोड़कर रखा जाता है। क्या कहा जाता है? सुहर बाद ये होगा, असर बाद ये होगा, मगरिब बाद ये होगा, इशा बाद ये होगा, फजर बाद ये होगा। अगर यकीन ना आता हो तो इस उर्स शेखुल आलम का वो दावतनामा उठाकर देखो, फजर के बाद ये होना है, सुहर के बाद ये होना है, क़ब्ल असर ये होना है, बाद असर ये होना है, मगरिब बाद ये होना है, इशा बाद ये होना है। ये भी लिखा जा सकता था कि 6 बजे ये होगा, 4:30 बजे ये होगा, जैसे शादियों में लिखा जाता है बारात की आमद 12 बजे है, बारात खाना 12:30 बजे है, निकाह 1 बजे है, रुखसती 3 बजे। मगर दरगाहों का उर्स नमाजों से जुड़ा होता है, नमाज के बाद, नमाज से पहले। ये नमाजें छोड़कर, नमाज एक सिंबल है शरीयत की पाबंदी का। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहें कि सिर्फ नमाज ही नमाज आप कर रहे हैं, बाकी चीजें नहीं बता रहे, नमाज एक अलामत हो गई। जैसे आप मदरसे में आए हो, क्या हजरत नमाज कैसे पढ़ते हैं? तो आपको बताया जाएगा भाई नियत बांधो, अल्लाह अकबर हो, फिर सना हो, फिर अलहम्दो पढ़ो, फिर कुल वल्लाह पढ़ो। आप गए, आपने कहा अल्लाह अकबर, सना, अल्हम्दुलिल्लाह, कुल वल्लाह, अल्लाह, नहीं चलेगा ना। तो सना आलम है, उस सना में जो पूरी पढ़ी जाती है तो वो पूरी पढ़ना होगी। अलहम्दो अलम है उस सूरे फातिहा का जो पूरी पढ़ी जाएगी तो वो पूरी पढ़ना होगी। कुल वल्लाह उसका आलम हो गया है, सूरे इखलास का जो मुकम्मल पढ़ना है आप। तो नमाज यहां एक सिंबल के तौर पर मैं कर रहा हूं। पूरी शरीयत पाबंदी है, शरीयत जिस चीज को नाजायज कह दिया नाजायज। कभी देखा आपने अपने पीर के हाथ में 3 अंगूठी देखी कभी? और कड़ा और माला क्यों नहीं देखी? क्या कमी है? क्या पैसे नहीं है 3 अंगूठी खरीदने? क्या बात है? क्योंकि इनको मालूम है कि ये फैज जिस मज़ारे मुबारक से आ रहा है
ये सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है कि हम उनकी औलाद हैं, इसलिए आ रहा है कि हम उनके मसलक पर हैं, उनके मजहब पर हैं, उनके तरीके पर हैं, उनके अकीदे पर हैं, उनकी रिवायात पर हैं। सुभान अल्लाह। झगड़ा इसी बात का है। अगर बाप का फैज सिर्फ बेटे को जाता तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का फैज ना होता, तो फिर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का फैज ना होता, कलियर और दिल्ली निजामुद्दीन औलिया में फैज ना होता। बाप के बाद बेटे को भी आता है, मगर जो रास्ते पर हो, जो तरीके पर हो, जो रिवायतों पर हो। झगड़ा तो यही है कि हम अपने बुजुर्गों की रिवायत से नहीं हटेंगे। अगर मस्जिद में सिमा होता है तो होकर रहेगा। और बात क्या थी? बात यही है कि जो बुजुर्गों ने किया हमें करना है। बहुत आसान थी दुनिया नैयर मियां साहब के लिए भी कि हटाओ बुजुर्गों को, क्या लेना देना इनसे, ये गुजर चुके हैं, तुम तो मौजूद हो, खिताबत तुम्हारे पास है, मजमा तुम्हारे पास है, लिफाफा तुम्हारे पास है, अवाम तुम्हारे पास है, लाओ हम भी तुम्हारी आवाज में आवाज मिलाते चले। सब कुछ होता, हो सकता है मेडिकल कॉलेज बना लेते तक, मगर अपने बुजुर्गों की तालीम और रिवायत से सौदा नहीं किया तो मेडिकल कॉलेज तो यहां नहीं बन सका। मगर जब कयामत के दिन उठेंगे तो इनको ये इख्तियार किया जाएगा कि अपने हर मुरीद को बख्शवा लो। क्या बात, अपने मुरीद को डॉक्टर नहीं बना सके दुनिया में, कोई बात नहीं। आओ आज जो जहन्नम में अपनी शामते अमाल से जहन्नम में चले गए उनको निकालो। ये हक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने बुजुर्गों की, औलिया की, सालेहीन की इल्म पर, उनकी तालीम पर, उनकी रिवायत पर। मखदूम साहब की गद्दी पर अगर बैठे हैं तो ऐसा कोई काम नहीं करते जो मखदूम साहब नहीं करते। ये वही काम होगा इस खानदान में जो मखदूम साहब ने किया। उनके बाद पूरा सिलसिला है। शजरा पढ़िए आप, शजरा कौन सा साहिब सजादा ऐसा है जो वो काम, नया काम लेकर आएगा जो मखदूम साहब क्या नहीं होता। इल्म की कमी के सबब ये होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला सजदे शुक्र तो मस्जिद में जाकर अल्लाह की बारगाह में ये करो कि तुमने जिस पीर के हाथ में हाथ दिया है वो जाहिल नहीं है, वो शरीयत का आलिम है, रूज़ और साथ से भी वाकिफ है, तरीक़त से भी वाकिफ है, उसका कोई अमल खिलाफ सुन्नत नहीं होता। खिलाफ सुन्नत अमल नहीं होता। मुरीदों को सजदे शुक्र में पड़ा जाना चाहिए अल्लाह के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह उस शेख तरीक़त के हाथ में हाथ दिया है जो सुन्नतों का पाबंद है। खुद खुलू फिस्सिल्म काफ़ा, दीन में मुकम्मल तौर पर दाखिल। अब मैंने ये अर्ज कर दिया कि क़यामत में बख्शवाने हैं, हदीस लेते चलिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के कुछ अहले ईमान बंदे जिनको जन्नत में जाने का हुक्म हो चुका होगा, वो जन्नत में नहीं जा रहे होंगे, वहीं मैदान महशर में खड़े होंगे। हुक्म होगा इनसे, पूछो ये जन्नत में क्यों नहीं जाते। पूछा जाएगा कि आप जन्नत में क्यों नहीं जाते जबकि हुक्म हो चुका जन्नत में चले जाओ। तो वो बंदे कहेंगे हम कैसे जन्नत में चले जाएं, क्योंकि हमारे कुछ साथी जहन्नम में पड़े हुए हैं। अल्फाज ये होंगे हदीस के, कानू युसल्लून माना, कि वो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, आज जहन्नम में चले गए किसी वजह से। तो अगर न पीर नमाजी हो न मुरीद नमाजी हो तो ये नौबत नहीं। किस मुंह से क़यामत में ये कहा जाएगा कानू युसल्लून माना, कानू यसूमून माना, कानू यहुज्जून माना। किस मुंह से ये पीर कहेगा खुद ही नमाज नहीं पढ़ता। मुबारक हुआ कि आप एक सुन्नतों पर आमिल पीर के मुरीद हैं। जब ये कहा जाएगा कानू युसल्लून माना, ये हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, जहन्नम में चले गए किसी बेचारे अपने शामत अमाल से, मौला अब हम जहन्नम में चले, दुनिया में ये हमारे साथ थे, अब जब जन्नत में जाने की बारी आई तो मैंने छोड़कर चला जाऊं, मैं नहीं जाऊं। मालूम है अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाएगा? फरमाएगा अखरिजू मन अरफ्तुम मिनहुम, जहन्नम में जिसको पहचानते हो अपने हाथ से निकाल लो। ये हुक्म नहीं होगा कि ऐ फरिश्तों जाओ इनके मुरीदों को निकाल देना, ये नहीं होगा ऐ फरिश्तों निकालो इनको, फरिश्तों से नहीं होगा। फरमाएगा कि तुम जाओ खुद, ऐ मेरे औलिया खुद चले जाओ और जहन्नम में झांको। मन अरफ्तुम, जिसको पहचानते हो, अखरिजू, जहन्नम से जिसको, जहन्नमियों में से जिसको पहचान लो उसको निकालो। मन अरफ्तुम मिनहुम। मैं सोचने लगा इस हदीस को क्या अनुमान दिया जाए, सिवाय इसके कि इस हदीस का उन्वान तरीक़त रख दिया जाए, सिवाय इसके कि इस हदीस का उन्वान पीरी मुरीदी रख दिया जाए।
सिवाय इसके कि इस हदीस का उन्वान औलिया से मोहब्बत और उनकी सोहबत कर दिया जाए। और क्या हो, औलिया का नफा रख दिया जाए। मैंने सोचा कि आखिर जहन्नम में जब डालने की बारी आई तो फरिश्ते से कहा गया फखुजू हो, इनको पकड़ लो, वगुल्लू हो, इनके गले में तोप डालो, सुम्मल जहीम सल्लू हो, इनको जहन्नम में धक्का दे दो। मगर जब निकालने की बारी आई तो किसी फरिश्ते से नहीं कहा कि नहीं निकालो, अपने औलिया से कहा आप रिजू, आप ही निकाल लीजिए जाकर, जिसको पहचानते हो। क्यों? ताकि वो बंदा जब उसका पीर जहन्नम में हाथ डालकर उसे निकाले तो उसे इत्मीनान हो कि कहीं तो पीर काम आए। ये है पीर का काम, ताकि बंदे को ये एहसास हो कि मेरे शेख ने जो रुदौली में मेरा हाथ थामा था, मैं जहन्नम में गिर गया मगर हाथ नहीं छोड़ा, आखिरकार मखदूम के हाथ में मुझे निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि इन बुजुर्गों की वाबस्तगी जन्नत का सबब होती है। मगर कब होगी? उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, जब मुकम्मल दीन में दाखिल होंगे, ईमान और अकीदा भी सही होगा, आमाल भी सही होंगे और तसव्वुफ भी होगा। इबादत में कैफियत, एहसान जो दीन का एक जुज है, ईमान, इस्लाम, एहसान, ये हदीस जिब्रील ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे, ये फरमाया नबी करीम। तो ये तसव्वुफ की बात हो क्या है? अंताबुदल्लाह का अन्नका तराह, अल्लाह की इस इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो। अब जो इबादत ही नहीं करता, जिसकी नमाजों का ही कोई पता नहीं, जिसके रोजे और हज और ज़कात का कोई पता नहीं, जिसके तकवे का कोई पता नहीं, तहारत का कोई पता नहीं, जायज नाजायज हलाल और हराम का कोई पता नहीं, अंताबुदल्लाह कैसे हुए? इबादत होगी तो अंताबुदल्लाह हो, तो अन्ना का तरह होगा। इबादत ही नहीं होगी तो अन्ना का तरह कहां से लाएंगे? इबादत कीजिए पहले, फिर वो कैफियत लाओ कि तुम उसे देख रहे हो। फ़इन लम यकुन तकुन तराह, अगर तुम ये कैफियत तारी न कर सको कि तुम उसे देख रहे हो, फ़इन्नहु यराक, तो वो बेशक तुम्हें देख रहा है। कहां से लाएंगे? वो अंदाज ही ठीक नहीं। एक जैसे कि एक सर्कस में एक आदमी हंसाने बुझलाने इस तरह का तो वेशभूषा बना के बोल रहा है, ये नहीं मालूम कि कौन सी चीज पहनना सुन्नत है और कौन सी चीज ज्यादा पहन ली जाए तो सुन्नत के दायरे से बाहर हो जाती है और फिर वो गुनाह और नाजायज हो जाती है। जब इल्म का पता ना हो, अमल का पता ना हो, तरीक़त और तसव्वुफ़ और सुलूक का पता ना हो, जब तज़किये और मारिफत का पता ना हो, और फिर अगर मसनद सज्जादगी और मसनद रुश्द व हिदायत और मसनद तबलीग और मसनद तस्हीह पर बिठा दिया जाए तो क्या होगा? गड़बड़ होगी। ये मकूला है, कहा जाता है अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, अवाम अपने हाकिम के मजहब पर होती है। हाकिम शराबी होगा तो अवाम में शराब होगी, हाकिम जुआरी होगा तो अवाम में जुआ होगा, और हाकिम नमाजी हो तो अवाम नमाजी होगी, हाकिम मुत्तकी हो। तो अब यही बात है, खिलाफत राशिदा चलती रही तो हाकिम कैसा रहा? सिद्दीक़ अकबर जैसा रहा, फारूक आज़म जैसा रहा, उस्मान गनी जैसा रहा, मौला अली जैसा रहा, हसन मुस्तफा जैसा रहा। मगर जब खिलाफत मुल्कियत में तब्दील होकर यजीद के हाथ में पहुंची, अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, काबे में आग लगाई गई, मदीने में खंजर बांधे गए, खून और बर्बरियत का नंगा नाच नाचा गया और करबला में अहले बैत अतहार पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए। क्यों? अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम। जब पहली खिलाफत गलत हाथों में गई तो हाल देखा आपने उम्मत का। पहली खिलाफत गलत हाथों में गई थी तारीख इस्लाम की। यजीद के हाथ जब पहुंची, देखा आलम, करबला बर्पा हो गया। कि एक ही खलीफा गलत था उस वक्त उम्मत मुस्लिमा में। आज हर तरफ खुलफा है और जान रहे हैं आप कैसे? इस आस्ताने में पिछले उर्स से पहले जब मैं हाजिर हुआ था तो कुछ उलमा को खिलाफत दी गई। मालूम है वो उलमा ने कितना यहां पर चटाई पर बैठकर घुटने घिसे, कितनी सोहबत ली है, एक जमाना लगा दिया है तरबियत में। शेख की निगाहों में शेख ने उनकी रातें भी देखी, उनके दिन भी देखे, उनके जलसे भी देखे, उनकी तन्हाइयां भी देखी, उनका घर भी देखा, उनकी जबान भी देखी, उनकी सोच और फिक्र भी देखी, उनकी सलाहियत भी देखी। जब सब कुछ देख लिया, नाप लिया, पहचान लिया तो बुजुर्गों के इशारे पर खिलाफत अता फरमाई। ये नहीं कि आज आए और कल खिलाफत लेके चलते बने।
एक रियाज होता है, एक समझ होती है, और फिर खुलफा और सालिहीन और मुबल्लिगीन और इस्लाह करने वाले, ये तो बिल्कुल यकीन मानिए आप, क्या आप किसी अगर कपड़े पर कोई गंदगी लग जाए तो नाली के पानी से नहीं धो सकते, अगरचे गंदगी धुल जाएगी। सफाई के लिए आप साफ पानी देते हैं, जो पानी खुद ना साफ हो दूसरे को ताहिर क्या करेगा? तो जरूरी है कि खुद साफ हो। फिर मैं एक मर्तबा मुबारकबाद देता हूं कि यहां जो दरिया बह रहा है, यहां जो पानी और जो समंदर ठाटे मार रहा है, वो न सिर्फ ये कि खुद ताहिर है बल्कि पीछे भी तहारत है। ये दरिया भी ताहिर है, इस दरिया से सैराब करने वाले भी तहारत वाले हैं और सैराब होने वाले भी ताहिर हैं। जो इस दरिया से घोल पी लेता है, अब कयामत तक किसी पानी और प्यास की उसको हाजत नहीं होती। अब कयामत के दिन हो से कौसर से जाम में प्यास बुलाई जाए, अब किसी रंग की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं भी आज साबरी रंग में हूं। ये रंग और ये तहारत, ये कौन सी तहारत? आपके हाथ पे पैर पे अगर गंदगी लग जाए तो आप किसी भी टंकी नल से धो लीजिए, मगर जब दिल पे मैल आ जाए तो वो बिस्लरी से नहीं धुलता, एक्वाफिना से नहीं धुलता, डिस्टिल वाटर से नहीं धुलता, एनएस से नहीं धुलता, किसी एंटीबायोटिक से नहीं धुलता, वो एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी से भी नहीं धुलता, और जिनकी ओपन हार्ट हो जाए उनका भी नहीं धुलता। वो कैसे धुलेगा? वो इन बुजुर्ग, वो दरिया पे, दरिया कहां है? वो दरिया साहब, यहां तो कोई दरिया नहीं दिख रहा। सवाल कर सकते ना कि जो दरिया बह रहा है रजौली में, हर आदमी आके अपने गुनाह धो ले, वो दरिया है कहां? हमें तो नहीं दिखा, हमें तो वुजू खाने की टंकियां दिखाई दी, मस्जिद में वुजू खाना, तो वो दरिया कहां है? दरिया दिखाइए कहां है? दरिया दिखेगा उसी को दिखेगा जो सच्चे दिल से अपने गुनाह धुलवाने आया है। दरिया दिखेगा, न दिखने वालों को तो मदीने में भी नहीं दिखता, यहां क्या दिखेगा? जिनको नहीं दिखने वालों को तो नहीं, जो जिनके पास आंख नहीं है उन्हें मदीने में नहीं दिखता, मक्के में नहीं दिखता, बगदाद में नहीं दिखता, अजमेर में नहीं दिखता, कलियर में नहीं दिखता, पाकपटन में नहीं दिखता, तो रोज इनका दिख जाएगा। देखने की ख्वाहिश, तड़प हो तो फिर यहां वो दरिया दिखता है कि फिरंगी महल भी नहाने आ रहा है, बदायूं भी नहाने आ रहा है, बरेली भी नहाने आ रहा है, दिल्ली भी नहाने आ रहा है, हैदराबाद भी नहाने आ रहा है, तमिलनाडु भी नहाने आ रहा है, और लाहौर भी नहाने आ रहा है, कराची भी नहाने आ रहा है, ढाका भी नहाने आ रहा है। पूरा हिंदो पाक का ये बर्रे सगीर यहाँ पर अपने गुनाहों को, अपनी कसाफतों को, कदूरतों को धोने के लिए क्यों आ रहा है? अगर कोई दरिया नहीं है, और दरिया भी कैसा, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान को धो दिया जिसने, ढाका से लेकर लाहौर तक और सिंध से लेकर दिल्ली और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको धोने का हौसला रखता है। आए तो शख्स अपनी गठरी लेकर धोने के लिए, कैसे धुलेगा? तरबियत होगी। ये जो मदरसा है ये उसी बहर की एक नहर है, ये जो गद्दी लगी है ये उसी बहर की एक नहर है, ये जो मज़ार मुबारक है उसी बहर की एक मौज है, ये जो मस्जिद बनी हुई है उसी बहर की एक मौज है, ये जो सिवा खाना बना हुआ है उसी बहर की एक मौज है, ये लाइब्रेरी जो कायम हुई है उसी बहर की एक मौज है, और आज जो रस्म इजरा हुआ है ये भी उसी बहर की एक मौज है। आइए अब देखना ये है कि आप कौन सी मौज और कौन सी नहर से धोने के लिए आए हैं, आपको क्या चीज धोनी है, क्या साफ करना है। यहाँ मदरसा भी है, सिवा खाना भी है, मस्जिद भी है, आस्थाना भी है, किताबें भी है, तकरीर भी है, तहरीर भी है, सिमा भी है, कव्वाली भी है, कलाम भी है, ढोल भी है, मज़ामीर भी है। किस चीज से धुलना चाहते हो? आप कहें कि मुझे तो भाई वो कैश नहीं आ पा रहा, दिल को सुरूर नहीं आ पा रहा कि मैं रक्स करूं। अच्छा, तो उर्स में तशरीफ लाइए। मदरसे में सुरूर नहीं आया तो उर्स में आइए, मस्जिद में जाइए। यकीन मानो मखदूम साहब का फैज तो बहुत आम है। क्या कभी ये नहीं सोचा कि मखदूम साहब का फैज सिर्फ उर्स में, इस सिमा खाने में महसूस हो जाता है, मस्जिद में नहीं मिलता, लंगर खाने में नहीं मिलता, सिर्फ कव्वाली में मिलता है, नमाजों में नहीं होता, नमाज में शिरकत पे नहीं होता, सब में तकसीम नहीं कर सकते आप।
जिसमें जिस चीज की कमी हो वो उसे पूरा कर ले। इसीलिए खानका होगी तो दरसगाह होगी, इबादतगाह होगी, आस्थाना होगा, महफिल खाना होगा, लंगर खाना होगा। और लंगर खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बन गया है, लंगर खाना देखकर लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी खानका है। मैंने अर्ज किया हुजूर, लग रहा है कोई खानका लगी हुई है यहाँ पर, और किसी को दिखा देंगे कि ये हमारी खानका, तो यकीन कर लेगा हाँ भाई दरगाह के फोटो लगे हुए हैं, चौकी तख्त पड़ी हुई है, कुर्सियां लगी, लोगों के बैठने का, खाने पीने का, नमाज पढ़ने का, लेटने का, सोने का सारा इंतजाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने लंगर खाने में देख रहे हैं बरकत कैसी हो गई, कैसी बरकत हुई। तो पेट का इंतजाम भी है, पेट की तरफ नजर करने वालों को वहां पर रोटी मिल रही, और जो दिल की तरफ नजर कर ले उनको ये सिमाखाना दावत दे रहा है। क्या हो इस तरफ? अब जब दिल साफ हो जाए और पेट भर जाए तो माथे की अगर भूख मिटानी हो तो चलो इबादत खाने की तरफ और सजदा करो अल्लाह की बारगाह में। फजर की नमाज पढ़ो, सुबह की नमाज पढ़ो, असर की पढ़ो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो, और फिर यहां पर आके बैठो। तो हर चीज की तलब जो है वो पूरी की जा रही है। यह है दीन का मुकम्मल मुकम्मल दीन। अब अगर मैं इस आयत करीमा का जो तर्जुमा देखिए, मुझ पर ये लगा तफसीर में राय कर रहा है, तफसीर में राय नहीं कर रहा। आपके शौक के लिए आसान जुमलों में एक बात बताना चाहता हूं, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, दीन में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। आसान तरीका यह है कि खानकाह में आ जाओ, क्यों खानकाह में पूरा दीन है, नमाजें भी हैं, ईमान भी है, इस्लाम भी है, एहसान भी है। खानकाह की तरफ आइए। बहुत सारे इदारे आपने देखे हो, आप इदारे में चले आपको ऐसा लगे फिटकार बरस गई, फिटकार बरस रही है। कसम खुदा की, सुबह फजर की नमाज के बाद जब मैं निकला तो वुजू खाने की तरफ देखा, वहां भी एक रौनक थी। तार खानों की तरफ देखा, वहां भी एक रौनक थी। गली में देखा, वहां भी रौनक थी। आस्थाने में तो खैर अनवारों तजलियाती बरसती रहती है, हर तरफ एक रौनक है। जो कैफियत यहाँ के इस्तंजा खाने की है वो बड़े बड़े इदारों के को तो खानों की नहीं होती। ये कोई लगी लिपटी नहीं, मेरा यहां से क्या लेना देना भाई, एक रूहानी ताल्लुक है, मनफात नहीं। अब आप कहेंगे, मुझसे पूछेंगे वो कौन से इदारे हैं, उसका नाम बता दो। BHU बहुत बड़ा इदारा है, जाकर देख लीजिए। और भी इस तरह के बहुत सारे इदारे नहीं है वो मामला। क्यों? इस्लाम की अपनी एक बरकत है, दीन की अपनी एक बरकत है। दीन में मुकम्मल दाखिल हो। ये आस्ताना यहां साहिब सज्जादगान को मदू करता है, बुलाता है, इसलिए कि ये वो लोग हैं जो दीन के सिपाही हैं। साल में एक मर्तबा सब लोग मिलकर बैठते हैं। कलियर शरीफ का फैजान यहाँ मिलेगा, वो तो खैर है ही, मगर हर साल उसमें करम फरमाते हैं, साहिब सज्जादा तशरीफ लाते हैं। ये ना सोचिएगा कि रिश्ता हो गया है तो आ रहे हैं, वह रिश्ता तो उसी वक्त हो गया था जिस दिन मखदूम साहब ने उस सादरी सिलसिले में बैत और खिलाफत हासिल की थी। तो कलियर से रिश्ता तो उसी दिन हो गया था। शादियां तो होती जाती रहती है, रिश्ता तो उसी दिन हो गया था जिस दिन साबरी पट्टा गले में डाल दिया, जिस दिन साहिब तोशा बन गए थे, जिस दिन मखदूम कलियर की निगाहे फैज़ इंतिखाब ने आपको मुंतखब करके सुल्तान रुदौली बनाकर मुजद्दिद सिलसिले साबरिया का खिताब अदा कर दिया, उस दिन रिश्ता हो गया। और ये क़यामत तक रिश्ता है। तो रिश्ता तो वो भी बहारें हैं, फिरंगी महल की बहारें हैं, बासा शरीफ की बहारें हैं, और मुख्तलिफ मकामात के साहिब सज्जादगान शहजादगान यहाँ मौजूद है, बहारें मौजूद है। आपको बहुत वक्त नहीं लूंगा, अब अपनी इख्तिताम पर आता हूँ अपनी गुफ्तगू के, कि अगर कोई बात बुरी लगी हो तो अल्लाह माफ कर देना। हो सकता है मैंने जो बातें कही हैं वो सब सही हैं, हो सकता है अंदाज गलत हो गया, बातें बहरहाल सही है, वो बातें पहुंचाने पर मैं माजरत खा नहीं, अंदाज़े बयां हो सकता है कि गलत हो गया। तो अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो अपनी इस्लाह की जरूरत है। खानकाह में आए हो, खानकाह का फैज हलवा पराठा नहीं है। इस बार बहुत लोगों को अफसोस हुआ, दुकानें नहीं लगी, क्या खरीद के ले जाए मेले से। इस बार तो एक सुनहरी मौका है कि वो वक्त जो मेले में खराब हो जाता था वो भी दरगाह में गुजर रहा है। यहां से मखदूम साहब का फैजान इल्मी लेकर जाओ, फैजान तसनीफी लेकर जाओ, फैजान खिताबत और तकरीरी लेकर जाओ। आपने गौर नहीं किया, मौलाना ने कहा कि सुबह बच्चों के मुसाबिकात हुए थे, अरबी की तकरीर, उर्दू की तकरीर। ये तकरीर क्या है?
ये मखदूम साहब का फैजान है जो इन नौनिहालों की जबान से दीन की तबलीग के वास्ते निकल रहा है, और इंशाअल्लाह यहां से निकलेगा तो बहुत आगे तक जाएगा। तो अपनी इस्लाह करो, इस आस्थाने से जुड़े हो तो इस आस्थाने के पैगाम को आम करो। यहां क्या है? शरीयत और तरीकत का संगम। अपनी सुन्नतें छोड़कर, नाजायज काम करके, शो ऑफ करके, एक साधुओं जैसी वेशभूषा बना के और अजीब व गरीब जेवरात पहनकर दीन और तसव्वुफ का इससे कोई लेना देना नहीं। आप जरा सोचें कि तुम किसी वली के साहिब सज्जादा हो या किसी फिल्मी एक्टर के साहिब सज्जादा, इसका साहिब तय करो। पहले कपड़े कौन से पहनोगे तय करो। तुम्हारे आबाओ दादे कपड़े कौन से पहने तय करना होगा। कैसी शक्ल शबाब बनानी? शाहरुख खान जैसी बनानी? किसकी तरह बनाओ? पीर की तरह बनाओ। पीर एक आईना है जो मिशकात नबुव्वत से रोशन है। उसकी रोशनी में अपने ज़ाहिर को भी देखो, अपने बातिन को भी देखो, अपनी टोपी को देखो, कुर्ते को देखो, दाढ़ी मूंछों को देखो, अपनी जबान को देखो, अपने दिल की कैफियत को देखो, अपनी ख्वाहिशात को देखो, अपने इल्म को देखो, अपने अमल को देखो। यकीन मानो अगर फैज न लिया इन बुजुर्गों से तो हलवा पराठा किसी काम नहीं आए। अगर किताबें लेकर नहीं गए और किताबों से फैज हासिल नहीं किया तो खाली ढोलक की ताल किसी काम की नहीं है और हारमोनियम के नगमात किसी काम नहीं आएंगे। ये है असली फैजान जो आपके घर आपके साथ जाएगा। किताबें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश का किस लिए छापी जाती हैं? अब मैं इनसे गुजारिश, हुजूर चाइनीज जबान में छापी अपनी किताबें, क्योंकि हिंदुस्तान में चाइनीज जानने वाले बहुत है, वो हिंदी उर्दू जानने वाले कम है, इसलिए किताबें आप भी नहीं जाता। तो ये है फैजान। खुद भी ले, अपने पड़ोसी को दें, जिससे मोहब्बत करते हैं, दोस्त से जिसकी ताज़ीम करते हैं उसको दें। हो सकता है कि आपका ये तोहफा देना उधर मखदूम साहब की निगाह करम, हो सकता है दिल की दुनिया बदल जाए, अमल ठीक हो जाए। यकीन मानो किसी एक मुसलमान की नमाज अगर ठीक करा दी तो जब तक वो नमाज पढ़ता रहेगा उसका अजर आपको मिलता रहेगा। यकीन मानिए, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, आधे दीन में नहीं, सिर्फ तसव्वुफ में नहीं, और सिर्फ इस्लाम और अमल और रोजे नमाज में सिर्फ इसी में नहीं, और सिर्फ तौहीद की बातें करना, अकीदे की बातें करना, कि मातुरीदी और अशरी करना और हम्बली और गजाली, ये सब भी नहीं। सबको मिलाकर चलो। अकीदा भी चाहिए, खुश अकीदगी भी चाहिए, इस्लाम यानी आमाल सालिहा भी चाहिए, फराइज़ और वाजिबात भी चाहिए, एहसान यानी तसव्वुफ और सुलूक और रूहानियत और दिल की सफाई और तज़किये नफ्स भी चाहिए। ये सब मुकम्मल होगा अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन फिर वही दौर लौट कर आएगा। उस सिफ़त फारूकी का नजारा ये दुनिया फिर कर लेगी। आखिर में इस शेर पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं कि आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पार हो जाएगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तकरीबन 40 मिनट का बहुत मुफस्सल, पुरफैज़ और बामक़सद खिताब इख्तिताम पज़ीर हुआ। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब वो सारी बातें जो मैं कहना चाहता था वो अतीक मियां साहब ने कह दी। एक ज़रूरी ऐलान है, वो मैं चूँकि वो ऐलान इसलिए है कि कलियर शरीफ के साहिब सज्जादा और वहाँ के हजरात बैठे हुए हैं, इसलिए ये ऐलान मैं अपने इदारे की तरफ से कर रहा हूँ। अभी तकरीबन 5-6 सालों से हम लोगों ने इस ख़ानदान की हज़रत शेख अब्दुल्ला कुरदौली और उनके सज्जादगान की तारीख को उर्दू और हिंदी में पूरा तहरीर फरमा के 300-350 पेज पूरा तहरीर करके ऑनलाइन कर दिया और ऑफलाइन कर दिया। उसके बाद अभी जो किताब यहाँ आई है वो 4-5 किताबें हैं। एक तो वो मदरसे ने अपनी कुछ जो है पॉलिसी चेंज की है, मोटी मोटी और ज़ख़ीम और तसव्वुफ़ के ज़ख़ीम मसाइल से हट करके
हमने क्या किया है कि हमने जमात इस्लामी वालों का तरीका इख्तियार किया है कि हमने उस जबान में किताबें शाया हमने की है जिस जबान को अवाम सबसे ज्यादा पढ़ और समझ सकती है, यानी हिंदी। और उन चीजों पे हम आए हैं जब बुनियादी मसाइल से अवाम को वाकिफ कराया जाए। उसमें नमाज है, ये किताब नमाज पे है, वो सिर्फ नमाज पे नहीं है बल्कि तहारत, गुस्ल और नमाज के मुकम्मल मसाइल उस किताब में दर्ज हैं। 50-60 सफ़े के ऊपर है, हर घर के लिए एक तोहफा है। दूसरी किताब है वो रमजान के ऊपर, जो रमजान के मुकम्मल मसाइल हैं। तीसरी किताब है ईसाल सवाब पे वहाबियों के इतराजात हैं, उस पे मेरा ऐलान ये है कि वो खानवादे शेखुल आलम की पूरी तारीख बड़ी मुस्तनद मुरत्तब हो चुकी है। मैं इंतहाई अफसोस के साथ अतीफ मियां अर्ज करूंगा कि जब मैं कलिया शरीफ गया और अली शाह मियां साहब की सज्जादगी का दौर था, मैं खून के आंसू रोया हूं। वहां के अखबारों की रिपोर्ट और प्रेस वालों से जो मेरी गुफ्तगू हुई है वो, और जो लोगों से बात हुई है, इनके खानदान में 150 साल के अंदर हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब जैसा कद्दावर, साहिब इल्म और साहिब फसाहत सज्जाद नशीन नहीं हुआ कोई। उन शाह अब्दुल रहीम साहब के बारे में ऐसी नाजेबा और बेहुदा और बेसिलस जिसका कोई वजूद नहीं, वहां के अखबार उनके बारे में लिख रहे थे, व्हाट्सएप पर उनके बारे में लिखा जा रहा था। यहां तक कहा गया कि यह खानदान शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही की औलाद नहीं बल्कि ज्वालापुर से आया हुआ है। इसके बाद मैंने यहां आकर के अपने असातिज़ा से, अभी 1 महीने से मैंने अपने असातिज़ा से जो शेखुल आलम वो रिसाला की एडिटोरियल टीम है, उससे मशवरा किया कि हमको क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने यह तय किया है कि अब हजरत शेख अब्दुल हक रुदौलवी के खानदान की तारीख मुरत्तब करके हर हवाई फायर पर हमने जो है पाबंदी लगा दी। अब कोई हवाई फायर करता रहे, हमने उसको तहरीरी शक्ल में जिसका जी चाहे अवाम, और किताब दिखाओ तो नहीं, देखिए ये किताब है सरकार शेखुल आलम और हजरात सज्जादगान का इजमाली ताल्लुक। इसको हमने क्या किया है, 350 सफ़े पे सिर्फ 32 सफ़े पे कर दिया है। 32 सफ़ा उर्दू और 32 सफ़ा हिंदी, एक ही जगह। दोनों किताब अगर आप एक किताब खरीदेंगे तो चाहे आप उर्दू पढ़े हैं या कि आप हिंदी पढ़े हैं, और इतना मुस्तनद है ये कि एक भी बात हमने इसमें अपने तरफ से नहीं कही है। सब साहिब मिरातुल असरार, साहिब बहरे ज़खार, साहिब जो है साहिब नूरुल कुलूब, इन सब मुस्तनद तस्करे को हम लोगों ने कलम बंद करके इस पे फुल स्टॉप लगा दिया है। अब जिसके अल्लाह ने जरा सी भी अकल दी होगी वो इस किताब को पढ़ लेगा और पढ़ के हर मोतरिस का जवाब दे देगा। अब मसला बचा कलियर का। अब ये वक्त आ गया है कि कलियर शरीफ के खानवादे की तारीख मुरत्तब हो जानी चाहिए, और अगर अब मुरत्तब न हुई तो फिर कभी मुरत्तब न हो पाएगी। वक्त जैसे जैसे गुजरता जाएगा, जब हालात यहां तक आ गए हैं, मैं इंतहाई अफसोस और अदब के साथ हुजूर साहिब सज्जादा से कहूंगा कि खुद हमारे घर के लोग जो कलिया शरीफ का खानवादा है वो हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब को नहीं जानता। अलमिया देखिए जरा सा, जब घर के लोग शाह अब्दुल रहीम की हैसियत से वाकिफ नहीं है तो बाहर के लोग क्या खाब होंगे। 150 साल का सबसे बड़ा कद्दावर सज्जादा नशीन, सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत, उससे घर के लोग वाकिफ नहीं। ये वाकिफ नहीं है कि हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही हुजूर साहिब पाक
कि मजार का पता शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने लगाया और पहले सज्जादा नशीन हुए। उसके बाद 2 या 3 पुश्त तक जो गंगोह का सज्जादा नशीन होता था वही कलियर का सज्जादा नशीन होता था। फिर आपके तीसरी या चौथी पुश्त पे छोटी औलाद जो थी वो कलियर की सज्जादा हुई और बड़ी औलाद जो थी वो गंगोह की सज्जादा हुई। ये सारी चीजें अतीफ मियां ये सिर्फ तारीख के पन्नों में रह गई हैं और वो भी अभी शायद महफूज है। अब इनको आम जबान में हिंदी और उर्दू में मुरत्तब कर देने की सख्त जरूरत पेश आ गई। लिहाजा ये इदारा ऐलान करता है कि हम इंशाअल्लाहुल अजीज अगले हुजूर साबिर पाक के उर्स में खानवादे कलिया शरीफ और सज्जादगाह में कलिया शरीफ का इजमाली तारुफ ये इंशाअल्लाह हम ले आएंगे। लेकिन आप हजरात से खानवादे कुद्दूसिया अगर मेरी बात यहां से गंगोह तक सुन रहे हैं तो मैं खानवादे कुद्दूसिया से इल्तिजा करूंगा जो साहिब इल्म शख्सियात है खानवादे कुद्दूसिया की कि आपके पास जो जो मवाद है आप वो हमको मुंतकिल करते हैं, क्योंकि कोई बात हवाई फायर करना अहले इल्म के नजदीक उसका कोई एतबार नहीं होगा। एतबार उस तहरीर का होता है जिस तहरीर में माखज़ मजबूत होता है। मसलन एक आलिम दीन कोई मसला बताएगा तो हर शख्स को हक है पूछने का कि ये आपने मसला कहां से बताया, तो वो कुरान मजीद की आयत कोट करेगा, बुखारी कोट करेगा, मुस्लिम कोट करेगा या मोतबर फक़हा को कोट करेगा। इसी सूरत जो है हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ की पूरी तारीख मुरत्तब हो गई है कलिया शरीफ की भी तारीख मुरत्तब हो जाए। और हम ऐलान करते हैं कि खानवादे कलिया शरीफ के ताल्लुक से हम अगला जो शेखुल आलम का ये जो है शेखुल आलम और रिसाला है इसका अगला एडिशन जो है जो हुजूर साबिर पाक पे आएगा 2-3 एडिशन के बाद हम उस पर उसको लेकर के आएंगे। ये सिलसिला चिश्तिया का ये दूसरा नंबर है। हमने बहुत जो है वसीउ ज़हनी के साथ काम किया है। एक जमाने में चिश्ती से मैंने अतीफ मियां कलियर में कह दिया था कि जो है सादरी और निजामी कोई सिलसिला नहीं। बाज जुहला ने इतना बवाल किया वहां कि मेरा उठना बैठना आज भी मैं बता के दोहर कहता हूं कि साबरी और निजामी कोई सिलसिला नहीं। हम बुनियादी चिश्ती हैं, हमारी शाखें साबरी और निजामी। बुनियादी तौर से हम शाह अबू इसहाक शामी का सिलसिला है हमारा। एक शख्स जो ये बड़े बड़े पग्गा मानता पीर है वो हमारे बेटे से लड़ रहा था कि नैयर मियां के बेटे ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सिलसिले चिश्तिया का सरबराह नहीं बल्कि शेख अबू इसहाक शामी को कह दिया। तो सरवर चिश्ती ने कहा कि तेरा दिमाग खराब है। जो उनके बेटे ने कहा वो 100% हकीकत है। सिलसिले चिश्तिया जो है वो मंसूब हजरत शाह अबू इसहाक शामी से है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से नहीं है। यह है जहालत का आलम, यह है पीरों की जहालत का आलम। इस स्टेज पर जहालत वो क्या बताएंगे कि नमाज में क्या मसाइल है और रोजे में क्या मसाइल है, जिनको अपने सिलसिले का इल्म नहीं, जिनको ये नहीं पता कि वो चिश्तिया सिलसिला जो है वो हुजूर गरीब नवाज से नहीं बल्कि हजरत ख्वाजा अबू इसहाक शामी का सिलसिला, वहां से चिश्ती लिखा गया। हाँ, हिंदुस्तान में मुतारिफ हुआ हुजूर गरीब नवाज से, ये अलग बात है। तो बहरहाल बात बहुत गंदी हो गई। उलमाए सिलसिले चिश्तिया सीरीज में हमने तमाम तासुब से बालातर होकर के काम किया। हमने हजरत शाह नियाज अहमद साहब बरेलवी को लिया, हमने शेख सादुद्दीन खैराबादी को लिया और किसका हाँ ये तो हमारे साबिया से दो सिलसिले निजामिया वो जो है सिलसिले चिश्तिया निजामिया के 2 शुयूख को लिया, शाह नियाज अहमद साहब बरेलवी और वो मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी को। उसके अलावा हजरत शाह अहमद हसन वो मुहद्दिस कानपुरी और कौन है हाँ शेख जलालुद्दीन थानेसरी एक और हजरत शाह हाँ मेरे ननिहाली जट
जिनके खान वाले यहाँ बैठे हुए हैं, हजरत शाह मुहिबुल्लाह मुहद्दिस इलाहाबादी। इन 5 बुजुर्गों पे, ये दूसरी किस्त थी, 5 बुजुर्गों पे इंतहाई किराकद्र मज़ामीन, हिंदो पाक के नामवर कलमकारों के मज़ामीन इस रिसाले में शामिल हो गए हैं। आप इसके मेंबर बनिए और इस किताब को, जो लोग बिल्कुल उन्होंने सही कहा थे ने कि हलवा पराठा कितना खरीदो, ऐसा भी नहीं दिख रहा है, किताब खरीद के ले जाओ। एक घर में अगर तुमने नमाज की किताब दे दी अपने वालिदैन के नाम इसाले सवाब के लिए, अपने बाप के नाम, अपने पीरों के नाम, और एक शख्स नमाजी हो गया तो तुम्हारी वालिदैन की मग़फ़िरत हो जाएगी। ले जाओ घर खरीद, अहम किताबें हैं, और ये इजमाली तारुफ भी ले जाओ खरीद के। छोटी छोटी 40-40, 50-50 रुपए की किताबें हैं। अगर कोई हवाई फाइल बात करता है तो उसको जवाब दे दो, चूंकि वक्त बहुत हो गया है और अब सिमा जाहिर है कि होगी, और उस सिमा के बाद जो है वो पूरी रात वो रस्में हैं, पूरी रात जो है वो रस्में हैं। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।